भारत में अनेक राज्य ऐसे हैं जिनको शूरवीरों की धरती कहा जाता है, या तो हम ऐसा कह लें कि भारत में अनेक शूरवीरों ने जन्म लिया है। आज हम एक ऐसी शूरवीर के बारे में बात करने जा रहे हैं, भले ही वह आज हमारे बीच में नहीं है, पर वो लोगों के दिल में हमेशा हमेशा के लिए अमर है। यह पंजाब धरती के शूरवीर हैं जिनका जन्म गाँव बंगा लायलपुर पंजाब में हुआ। वह पंजाब जॉर्ज के टाइम में पाकिस्तान में 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 पर इनको तथा इनके दोनों साथियों को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। अब आप समझ गए होंगे हम वीर भगत सिंह जी के बारे में बात कर रहे हैं। यह लोगों के दिलों में एक ऐसी छाप छोड़ गए जिनको आज तक याद किया जाता है। भगत सिंह जी 20वीं सदी के शुरुआती भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य नायक थे। वह ब्रिटिश शासन के विरोधी थे। भगत सिंह जी में हमेशा से देशभक्ति की भावनाएं झलकती थी। भगत सिंह जी ने देश आज़ादी के लिए जो साहस दिखाया, वो ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। आज की पीढ़ी को उनसे बहुत आदर्श लेना चाहिए। भगत सिंह जी के बचपन से जुड़ा एक किस्सा उनके देश प्रेम को झलकाता है। वो किस्सा कुछ इस प्रकार है। बचपन में एक बार भगत सिंह जी के हाथों में अपने चाचा जी की बंदूक लग जाती है। उन्होंने पूछा, इससे क्या होता है? चाचा जी ने जवाब दिया, इससे अंग्रेजी हुकूमत को दूर भगाएंगे। कुछ दिन बाद भगत सिंह जी जब अपने चाचा जी के साथ खेतों पर जाते हैं तो देखते हैं उनके चाचा जी आम का पौधा उगा रहे हैं। तो भगत सिंह जी बोलते हैं, चाचा जी इससे क्या कर रहे हो, ये क्या होगा इससे? तो उनके चाचा जी बोलते हैं, हम आम का पौधा उगा रहे हैं, इस पर बहुत सारे आम लगेंगे, फिर हम सब मिलकर खाएंगे। इतने में भगत सिंह फटाफट भागकर अपने घर जाते हैं और वहाँ से बंदूक लेकर आते हैं। खेत में बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं और उसमें बंदूक डाल देते हैं। चाचा जी पूछते हैं, ये क्या कर रहे हो? तब भगत सिंह जी जवाब देते हैं, मैं बंदूक की फसल उगाऊंगा जिससे कई सारी बंदूकें पैदा होगी और हम अंग्रेज़ों को भगा देंगे। पर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह जी के मन पर गहरा प्रभाव डाला, जिसके बाद वो लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई को छोड़कर 1920 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे अहिंसा आंदोलन में भाग ले लेते हैं। पर जब उन्होंने उस आंदोलन में भाग लिया और उन्हें आज़ादी होते हुए नहीं दिखाई दी देश की, तो उनका विश्वास अहिंसा आंदोलन से हट चुका था। वो समझ गए थे सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। उसके बाद वे चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में गठित गदर दल का हिस्सा बन गए। भगत सिंह जी ने चंद्रशेखर जी के साथ मिलकर आज़ादी क्रांति का संगठन किया। पर अप्रैल 1929 को भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्ता ने दिल्ली के स्थानीय केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका, जहाँ पे अंग्रेज थे वहाँ पे। उसके कुछ समय बाद भगत सिंह ब्रिटिश शासन के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में उन पर मुकदमा चलाया गया तथा 19 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके मित्र राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी से पहले अंग्रेजों ने भगत सिंह जी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, पर भगत सिंह जी का डर अंग्रेजों में इस कदर था कि उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई और उस मामले में भगत सिंह जी को आरोपी बताते हुए उन पर फांसी की सज़ा उन पर सुना दी। गांधी जी चाहते तो बहुत आराम से तीनों की फांसियाँ रुकवा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने कदमों को पीछे लिया। जब भगत सिंह जी की मृत्यु हुई तब वह केवल 23 वर्ष के नौजवान थे। फांसी से पहले भगत सिंह जी आखिरी बार अपनी माँ से मिले, तब उन्होंने बोला था कि माँ, मेरा शव लेने आप मत आना। मैं नहीं चाहता लोग कहें भगत की माँ रो रही है। आप छोटे भाई कुलबीर को भेजना। भगत सिंह चाहते थे कि उनको फांसी ना देकर गोली से मारा जाए, पर अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। भगत सिंह जी ने आखिरी शब्द जो उनके थे, उन्होंने यह बोला था कि मैं ये बात छुपाना नहीं चाहता, मुझे भी जीने की इच्छा है, पर हाँ, ये बात सच है, मेरा दिल मौत से कभी डरा नहीं। और इस तरह 23 वर्ष के शूरवीर भगत सिंह जी ने देश के लिए सदा सदा के लिए अमर हुए, देश को आज़ादी दिलवाई। पर हाँ, एक चीज़ है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि गांधी जी ने उनकी फांसी रोक सकते थे, सुखदेव जी की, राजगुरु जी की और भगत सिंह जी की, उन्होंने नहीं रोकी, जो चीज़ गलत थी। गांधी जी का मानना था हम अहिंसा आंदोलन में, तो हम हिंसा नहीं चाहते, पर वो चाहते तो आराम से तीनों वीरों की फांसी रुकवा सकते थे। तो कमेंट बॉक्स में बताना आपकी क्या राय है इस बारे में, गांधी जी ने सही किया गलत किया।